दोस्तों, हम आज इस लेक्चर में टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार के ऑपरेटर हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑपरेटर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसके बारे में जाने थे। ठीक है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे ऑपरेटर देख रहे हैं, जो 8 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये ऑपरेटर उन्हीं 3 कैटेगरी में कहीं ना कहीं बिलोंग करेंगे। ठीक है। तो इसके पहले वाले जो पढ़े थे हम लोग अरिथमेट ओ सॉरी यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, तो वो तो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़े थे। लेकिन ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, या इसके पहले हम आगे वीडियो जो बनाएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला जो ऑपरेटर है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं और इसकी इसके क्या वर्किंग है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर होता है। तो यहाँ देखिए अरिथमेटिकल ऑपरेटर का क्या काम है और किसे कहते हैं। तो लिख रहा है डिफिनेशन में कि देयर आर मैथमेटिकल सिंबल्स which is used to perform mathematical operation like addition, subtraction, division, multiplication, etc. ठीक है। they are following arithmetical operator using C। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंबल है, यानी अरिथमेटिकल ऑपरेटर के सिंबल हैं, उसके नाम है जो उन्हें मतलब कि कहा जाता है। ठीक है। और उनकी ये वर्किंग है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये प्लस ऑपरेटर है। ठीक है। ये प्लस अरिथमेटिकल ऑपरेटर है जिसे कहते हैं एडिशन। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ ए में आप 15 एज्यूम करिए और बी में 3। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में अगर प्लस अरिथमेटिकल या एडिशन एडिशन अरिथमेटिकल ऑपरेटर को यूज किया जाए, ठीक है, तो क्या वो रिजल्ट देने वाला है, वो 18 देगा। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अरिथमेटिकल ऑपरेटर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये सब मैं जो मैथमेटिकल जो टर्म है, जिसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करते हैं और या करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे उसका जो प्रोनाउंसिएशन का जो टाइटल है वो बदल बदल गया है। ठीक है। इसको हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन है, ए और बी, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो यहाँ पे 12 हो गया है। 15 में से 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है। 15 को मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 45 मिला है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिवीजन है, यानी कि 15 को फिर से 3 से डिवाइड किया गया है तो 5 मिला है। और यहाँ पे देखिए ये रिमाइंडर मॉडुलस या मॉड कहते हैं इसको। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 15 को अगर 3 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक, तो हमें तो जो उसका कोसेंट होगा वो मिलेगा 5, राइट। लेकिन उसका शेषफल हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलेगा। और हमें यहाँ पे रिमाइंडर का मतलब शेषफल ही होता है। ठीक है। तो ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑपरेटर अगर ए और बी के बीच में लगेगा तो उसको डिवाइड करने के बाद, राइट, ए को बी से डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर बचेगा, राइट, यहाँ पे जितना भी रिमाइंडर बचने वाला है वही यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखिए ये सिंबल जो डिवाइड का ये क्वेश्चन देने वाला है, और ये क्या देने वाला है, वो रिमाइंडर देने वाला है। ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लड़कों को। तो यहाँ पे आपको और सही तरह से इसको समझ लेना है कि ये जो है ना डिवाइड जो करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको क्वोशंट मिलने वाला है। ठीक है। लेकिन जब दो दो मतलब कि ऑपरेंड्स के बीच में परसेंटेज लगेगा या कहीं रिमाइंडर मॉडुलस या मॉड कहा जाए, तो ये हमेशा क्या देगा, शेषफल देगा। ठीक है। और हम जानते हैं कि कोई संख्या अगर पूरी तरह से डिवाइड होती है तो उसका शेषफल 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया है, राइट। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं इस पर। एक्चुअली में आप प्रोग्राम इसे बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बनाते हैं और इसकी वर्किंग देखते हैं। उसमें भी हम लोग क्या लेने वाले हैं, ए और बी में 15 ही लेने वाले हैं। ठीक। ये रहा हमारा टर्बो सी प्लस प्लस, और इसको लिखते हैं हैज इंक्लूड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर प्रकार का ए स्मॉल में ही लेते हैं, इसमें 15 रख देते हैं। और एक बी लेते हैं, इसमें हम लोग क्या रख दें, इसमें हमको 3 रखना है। और रिजल्ट के तौर पे हमें वेरिएबल चाहिए पहला सम का, इसी सब का सब्ट्रैक्शन के लिए ये एम यू एल टी मल्ट, एम मल्टीप्लाई के लिए, डी आई वी डिवीजन के लिए, और मॉड यानी रिमाइंडर के लिए। ठीक है। देखिए हमें क्या ये वाला रिजल्ट मिलता है कि नहीं, इस पर हमको देखेंगे। ठीक है। ये हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। सी एल आर एस सी आर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, सम में क्या करेंगे, वो ए प्लस बी करेंगे, फिर सब ए माइनस बी, सॉरी सब, और मल्ट में हम करेंगे क्या, ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है।
और डी आई वी ए डिवाइड बाई बी और मॉड इक्वल टू ए परसेंटेज ऑफ ए, इसको यहाँ पे मॉडुलस कहेंगे या रिमाइंडर कहेंगे। ठीक है, इतना हो गया। और चलिए रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। वैसे हम लोग इसको यहीं पे प्रिंट करा देते हैं। चलिए इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं यहीं पे। प्रिंट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एडिशन, कुछ भी मैसेज आप दे सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डी, इंटीजर है इसलिए, और सम। प्रिंट ऑफ, यहाँ पे एक स्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे स्लैश या न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे सबट्रैक्शन परसेंटेज ऑफ डी और सब। प्रिंट ऑफ न्यू लाइन और मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज ऑफ डी और ये मल्ट को प्रिंट कर दिए। फिर प्रिंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डी, सॉरी परसेंटेज ऑफ स्केप सीक्वेंस न्यू लाइन, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं डिवाइड, डिवीजन। ठीक है, और इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी डी आई वी। ठीक, प्रिंट ऑफ स्लैश एन और रिमाइंडर। ठीक, मॉड प्रिंट करा दिए। और यहाँ पे हम लोग गेट सी एच को लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम इस समय तैयार है। एक बार इसको क्या करते हैं, पहले कंपाइल करके देखते हैं क्या सक्सेसफुली रन हो रहा है। देखिए ये कंपाइल हो चुका है, रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12, 18, 45, 5 और 0 आ रहा है। इसी हिसाब से यहाँ भी देखिए 12, 18, 45, 5, 0 आ रहा है, यानी कि हमारा प्रोग्राम क्या है, सही है। ठीक है, तो आपको अरिथमेटिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसका रिजल्ट देखिए। मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दोस्तों मैं उस प्रोग्राम को यहाँ पे देखिए कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ चलते हैं, हम उसके वर्किंग को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये तो जानते हैं हैज इंक्लूड ये सब कॉमन ही होता है, और वाइड मेन भी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेरिएबल बनाने से। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है, वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, यानी कि जब प्रोग्राम मेन से होते हुए प्रोग्राम के अंदर आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या वेरिएबल बनाया होगा, ए बी सम सब मल्ट डी आई वी और मॉड। ये क्या है, ये इंटीजर प्रकार के 7 वेरिएबल बने होंगे, 2, 5, 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बना लेते हैं ए। तो ए में हमारे क्या मिल गया होगा, ठीक है 15। ठीक है, और फिर बी, बी में हमें मिला होगा 3, और सम, फिर सब, फिर मल्ट, फिर डी आई वी और मॉड। ठीक है, ये हमें 7 वेरिएबल मिले होंगे, यानी बनाया गया होगा कंपाइलर के द्वारा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे सी आर लगा हुआ है। तो ये तो आपको इसकी वर्किंग तो हम पहले बार बता चुके हैं कि जो स्क्रीन होती है, आउटपुट स्क्रीन होती है, कंसोल से जिसे बोलते हैं, तो उसको साफ रखता है। लेकिन इसको देखिए यहाँ पे, यहाँ से लॉजिकल ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन। तो ये बताइए ये क्या है, ए और बी। ठीक है, उसके बीच में कौन सा ऑपरेटर कार्य कर रहा है, एडिशनल ऑपरेटर। और एडिशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है कि ऑपरेंड्स को ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ए और बी को ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगर ए और बी, ए में 15 और बी में 5, सॉरी बी में 3 है, तो ये 18 हो जाएगा। तो यानी सम और 18। ठीक है, सम और 18 के बीच में क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे, यानी कि हमें हो जाएगा सम 18। ठीक है, इस टाइप से होगा। तो अब बताइए कि सम और 18 के बीच में कौन सा ऑपरेटर कार्य कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर इसे बोलते हैं। इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू जो है, जो राइट हैंड यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट साइड में वैल्यू है, वो शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि असाइन हो जाएगी किसमें, सम में। यानी कि सम का मान क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि इस समय अभी सम क्या था, सम में कुछ गार्बेज रहा होगा, लेकिन अब वो गार्बेज रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो सम का मान क्या हो गया, 18 हो गया।
ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए सेमीकोलन है तो इसका मतलब वही होता है कि लाइन खत्म हो चुकी है। तो अब ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, सब सब में भी वही कार्य होगा। 18, यहाँ ए का मान 18 है और बी का मान 3 है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर कार्य कर रहा है, सब्ट्रैक्शन मतलब ऑपरेटर कार्य कर रहा है। ठीक है। तो 18 में से अब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 15 है, तो 15 में से 3 अब निकल जाएगा तो हमें क्या मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से सब इक्वल टू क्या, 15 में से जब 3 3 निकल जाएगा तो 12 बचेगा, यानी कि अब सब का मान क्या हो जाएगा, 12 हो गया है। ठीक है। इसी तरह से ए और बी, ठीक है, ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है। तो और ए और बी में का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्ट में असाइन हो जाएगा। ठीक है। यानी 15 तियाँ 45 हो जाएगा, तो यानी कि मल्ट का मान क्या हो जाएगा, मल्ट का मान 45 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए डी आई बी है और ए को डिवाइड किया जा रहा है बी से। ठीक है। तो अब 15 को डिवाइड करिए 3 से, अगर ए को डिवाइड किया जा रहा है बी से तो यानी कि कहा जा रहा है कि 15 को डिवाइड करिए 3 से, तो जब हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, डी आई बी में हमें रिजल्ट मिलेगा उसका कोसेंट। ठीक है। जो कोसेंट आएगा वही उसका रिजल्ट होगा। तो 3 से अगर 15 को डिवाइड किया जाए तो 15 3 बार में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट के तौर पे क्या मिलने वाला है, 5, यानी डी आई बी जो हो गया है 5 हो गया है, डी आई बी इक्वल टू 5, यानी डी आई बी का मान क्या हो जाएगा इस समय एक्चुअली में 5 हो गया है। अब इसी तरह से देखिए मॉड है इक्वल टू ए और बी के बीच में मॉडुलस सिंबल लगा हुआ है, यानी रिमाइंडर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरह यहाँ जैसे हो रहा था कि ए को डिवाइड किया जा रहा है बी को, ए को डिवाइड किया जा रहा था बी से, तो यहाँ पे यहाँ भी वही कार्य होने वाला है, ए को डिवाइड किया जाएगा बी से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोसेंट को रखा जा रहा था इसमें, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेषफल को रखा जाएगा इसमें। ठीक है। डिवाइड करने पर दो चीज़ हमको मिलती है, कोसेंट और शेषफल, तो यहाँ पे कोसेंट को आसान किया जा रहा था डीआईवी में, लेकिन ये जो ऑपरेटर है परसेंटेज अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल को यहाँ पे रख दिया जाएगा मॉड में। ठीक है। ए को डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पे कोसेंट नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे उसका शेषफल रखा जाएगा। तो अगर 15 को डिवाइड किया जाए 3 से, तो हम जानते हैं कि 3 से 15 पूरी तरह से कट जाता है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हम इस ऑपरेटर का कभी कभी यूज करके ये भी पता करते हैं कि क्या कोई संख्या है जो एक पर्टिकुलर संख्या डिविजिबल है कि नहीं। ऐसा होता है ना, हम लोग को प्रॉब्लम में दी जाती है कि क्या एक पर्टिकुलर संख्या किसी पर्टिकुलर संख्या से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करना होता है। तो हम लोग इस ऐसे प्रोग्राम इसी ऑपरेटर की सहायता से चेक करेंगे, कोई नंबर ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि ये चेक करे। तो अगर वो चीज़ें डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से तो हमें शेषफल 0 मिलता है, और डिवाइड नहीं होती है तो नॉन 0 मिलता है। ठीक है। तो हम यहाँ से किसी संख्या की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ कि ये मान लीजिए इतना तो हमें रिजल्ट मिल गया, ये वेरिएबल पे असाइन हो चुका है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रिंटफ फंक्शन है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। ठीक, यानी कि वेरिएबल में से ये वैल्यू को प्रिंट करने का कार्य करता है और ये मैसेज को प्रिंट करता है। तो मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफ, ये एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक एडिशन इक्वल टू, ठीक है, ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक है। और उसके बाद हमें मुलाकात हो रही है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी। ठीक है। यह एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है। इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इससे बहुत बार इसको बता चुके हैं। ठीक है। तो आप अब बताइए परसेंटेज ऑफ डी से डी क्या करता है, परसेंटेज ऑफ डी जो है वैल्यू को, ठीक है, किसी वेरिएबल में से वैल्यू को निकाल के रखने का कार्य करता है। यानी कि ये जो है निकालेगा किसमें से, सम में, सम क्या है, कंटेनर है ना, वेरिएबल है। ठीक है। तो अब उस कंटेनर में से अगर कुछ वैल्यू निकाली जाएगी तभी तो पता चलेगा कि भाई उस कंटेनर में क्या है। तो ये कंटेनर है सम, और ये उसमें से निकालने वाला एक तरीका है। ठीक है। ये एक पात्र है, ऐसा कुछ समझ लीजिए कि कुछ ऐसा है जो जिसे जिससे कुछ इसमें से निकाला जाएगा। ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ डी जो है इस सम में से वैल्यू को निकालने का कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ जो ये परसेंट ऑफ डी है तो इस सम में से वैल्यू निकालेगा और यहीं पे रख देगा अपनी ही जगह पे। ठीक है। जहाँ भी परसेंट ऑफ डी मतलब कि होगा वहीं पे वो वैल्यू रख दी जाएगी। तो मान लीजिए कि अगर ये सम में से वैल्यू निकाल कर अपनी ही जगह रखता है, तो बताइए इस सम में वैल्यू क्या है, 18 है, तो 18 निकाल के यहाँ रख दिया जाए तो अब बताइए हो गया ना, यहाँ पे एक मैसेज टाइप का हो गया, राइट। तो यहाँ पे अब 18 भी प्रिंट हो जाएगा। और ये प्रिंट करने का कार्य तो प्रिंटअप फंक्शन करता है। ठीक है। उसे जो जो भी चीज़ें मिलेगी वो प्रिंट करता चला जाएगा, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। इसी तरह से यही कार्य यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे स्केप सीक्वेंस का यूज हुआ है। तो मान लीजिए कि हमारा जो कर्सर रहा होगा, ठीक है, ये मान लीजिए कंसोल है तो हमारा कर्सर तो यहीं रहा होगा, राइट। तो जहाँ कर्सर रहता है वहीं से चीज़ें प्रिंट होती है या लिखी लिखी जाती है। ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ हम कर्सर है तो अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो यहीं से लिखा जाएगा। ठीक है। अगर हमको नई लाइन से लिखना है तो हमारे कर्सर की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक लाइन नीचे लाना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंटरप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है।
जिससे हमें हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, अच्छी तरह से दिखेगा। लेकिन इंटर की सहूलियत हमारे प्रोग्राम में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्केप सीक्वेंस यानी सिलेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी हमारा कर्सर तो यहाँ प्रिंट करके ये जो प्रिंट किया गया होगा, तो हमारा कर्सर नहीं रहा होगा कंसोल पे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा कर्सर यहीं रहा होगा, यहाँ पे पहला आउटपुट में। ठीक है, और इसको नीचे लाने के लिए मान ली वहीं रहा होगा, तो फिर यहाँ पे किससे, मतलब यहाँ पे सेमीकोलन से मुलाकात हुई होगी, तो ये समझ गया होगा कंपाइलर कि भाई यहाँ से तो लाइन खत्म हो गई, तो चलते हैं नई लाइन में, तो यहाँ आया होगा यहाँ पे। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, यानी सिलेक्शन में नहीं लगाऊंगा, तो ये जो है न्यू लाइन पे नहीं आएगा, यानी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, वो वहीं रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा, 18 के जस्ट आगे ही। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन प्रिंट होके इसी तरह उसके उसके आगे आउटपुट मिलेगा, फिर उसी तरह से उसके आगे आउटपुट मिलता चला जाएगा। यानी कि ये जो जितने आउटपुट मिलेंगे सब के सब क्या मिलेंगे, एक लाइन में मिलेंगे। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, इसलिए मैं क्या किया था कि सब्ट्रैक्ट प्रिंट होने से पहले हमें इससे मुलाकात करा दी। ठीक है, यानी स्लैशियन से कंपाइलर की मुलाकात करा दी। ठीक है, तो जब स्लैशियन से मुलाकात हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो हमारा कर्सर था वो नीचे चला आया यहाँ पे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के पास गया था कंपाइलर। ठीक है, इसलिए न्यू लाइन में ये सब्ट्रैक्शन प्रिंट हुआ था। ठीक है, इसीलिए मैं क्या किया, इस सभी पे मैंने स्लैशियन लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा आउटपुट क्या आए, एक कॉलम में आए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन लगाया हूँ और यहाँ नहीं लगाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं था। ठीक, यहाँ पे ये तो इंटरनली काम हुआ होगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो रैम पे कार्य हुआ होगा, कंपाइलर द्वारा कार्य हुआ होगा, ये दिखा दिखा तो नहीं होगा, नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा हुआ होगा, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन नहीं लगाया, लेकिन इसके बाद में हमको सिलेक्शन लगाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम चाहते थे कि जो आउटपुट आए वो एक लाइन में, यानी कि एक एक के नीचे एक आए। ठीक है, इसलिए मैंने सिलेक्शन लगाया। ठीक, यही कार्य सभी पे होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सारी लाइनें बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, बस मैसेज बदल गया है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल बदले हुए हैं, मैसेज बदले हुए हैं। जिस प्रकार से एडिशन प्रिंट हुआ था उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी प्रिंट होगा, मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट होगा और डिवीजन रिमाइंडर भी। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, हमको सिर्फ प्रोग्राम बनाने से मतलब नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखिए ये मैं कंपाइलर की तरह वर्क करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये कोई मतलब ये कोई एडिटर नहीं है, लेकिन फिर भी कंपाइलर कैसे कार्य करता है ऐसा मैं आपको सोचवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच पाते हैं, कंपाइलर की तरह सोच पाते हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली प्रोग्राम बनाना जान जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत सारे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोग्राम कॉपी करना, उसे रटना, ये सल्यूशन नहीं है। एक प्रोग्रामर अच्छा प्रोग्राम बनने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इतने जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, इसका सिर्फ एक मोटिव है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि कंपाइलर काम कैसे करता है। ठीक है, अगर ये यहाँ से इस लाइन को अगर रीड करता है तो इस लाइन का क्या मतलब है, और इस लाइन को रीड करने के बाद हमारे प्रोग्राम में क्या चेंजेस आएंगे या क्या हो रहा होगा, इंटरनली क्या हो रहा होगा, मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।